उसने 17,546 रुपए बिल बनाया और है ना मेरे पापा को इसने बेरहमी से मार दिया। मारा गया है, मेरी मिसेज को मारा गया है, इसकी मम्मा को मम्मी को मारा गया है। और सारे क्लियर है कि नहीं क्लियर? डेथ की लाइनें क्लियर हैं। 11:30 बजे मैं बोल रहा हूँ कि डेथ हो चुकी है, ये कहते नहीं बीपी ठीक है, सब कुछ ठीक है। मेरा नाम संदीप कुमार है। मेरी पत्नी बीना कुमारी को हम लेके यहाँ 5:30 बजे लेके आए। अच्छा। और इन्होंने इमरजेंसी में ले गए। इमरजेंसी ले जाने के बाद ये कहते कि बीपी ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर ये 1 घंटा इन्होंने इमरजेंसी में रखा। 1 घंटे के बाद ये ले गए ऊपर ICU में और फिर कहते हैं बीपी 0 है। और पेशेंट को मारा गया हमारे को। दवाई नहीं दी कि जो 15,000 की दवाई ली है 1 घंटे में, वो दवाई भी नहीं दी। कैसे मानने वाले नहीं है। इन्होंने हमारे को धक्के मार के बाहर निकाला है, इनको भी निकाला है, लड़ाई की है, धक्के मार के बाहर निकाला है। और रात को ये देखो ECG आप देखो, इसके अंदर सर ये देखो ECG के अंदर जो निकलता है एज अ प्रेजेंट निकलता है। इन्होंने सेंट्रल लाइन निकाली है सर। ये जो ECG है इन्होंने की थी, हम लेके आए थे पेशेंट को 5:30 बजे यहाँ पे शेरगिल से हमको रेफर कर दिया इन्होंने यहाँ पे। इसके बाद इन्होंने इस शेरगिल जी दुबई गए थे, इन्होंने हमको रेफर किया, हम यहाँ पे लेके आए। इन्होंने सीधे इमरजेंसी में ले लिया वेंटिलेटर। पेशेंट की ना नबज चल रही थी ना बीपी था, NRBP था। इन्होंने उसके बाद ECG की, ECG के अंदर इन्होंने 2:01 दिया। इवन की हम पेशेंट को 5:30 मतलब बिल बढ़ाने के लिए इनका क्या मामला है? ये सर फादर साहब को इसने मार दिया। 23 तारीख को एडमिट किया और कहा जो कल सीरियस में है, हम कल बता देंगे। और उसने जांच उच किया तो कहा बिल्कुल ही ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस सूजन है और थोड़ा सा इन्फेक्शन है, खतरे से बाहर है। 1-2 दिन ICU में रखेंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसने 2 दिन की बजाय इसने 23 तारीख से लेके 29 तारीख तक रखा और हमसे पैसे रोज लेता रहा। और अचानक हमको ऐसे दूसरे दिन कहता क्या 29 तारीख को जो है ना अब जान खतरे में, चंद मिनटों का रह गया, ऐसे कह के और पैसे हमारे से 1,30,000 इसने ले लिया। ये देखो उसके बाद हमने इनको 11:30 बजे पूछा कि हमारी पेशेंट नहीं है। अरे इतनी उम्र लिया सर, मेरी मिसेज गुजर थी, कहते सेंट्रल लाइन डालेंगे और सेंट्रल लाइन का सामान पहले ले रखा था, टाइम चेंज कर दिया। ये दिखाओ, ये देखो भी 28 तारीख का इन्होंने 29 तारीख की। सर अगर इसी हमसे अपने पूछा गया कि जवाब दो हमको, और इन्होंने बोला कि हमारी मशीन में एरर है। सर एरर कैसे? अगर मशीन में एरर होता तो 55 सेकंड क्यों दिखाती, टाइम भी दिखाती, मिनट भी दिखाती, सेकंड भी क्यों दिखाती सर? और इन्होंने ये सर जब हमसे हिसाब मांगने आए इन्होंने 18,000 का हमको बिल दिया। 12,000 हमने इनको 6,000 इन्होंने डिस्काउंट लेके पैसा लेके दिया ना उन्होंने सारा। फिर अगले दिन हमें जब डेथ होने के बाद 2 दिन बाद आए हम शाम को, हमने क्या सारा हमें बिल दिया, पैसा ले लिया आपने। इन्होंने 36,000 रुपए हमसे लिया। उसके बाद इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने जिस गूगल पे से मैंने इनको पैसे ट्रांसफर किए उसमें इन्होंने 18,000 रुपए इन्होंने वापस किए हमको। पैसे और ले लो और हमारी जान छोड़ो। लेकिन सर हम जान कैसे छोड़ा? मेरी माँ तो वापस नहीं आएगी ना सर। अगर 18,000 रुपया डाल दिया मैंने क्यों डलाया? ये पूरे डालते थे। मैंने कहा नहीं लवी इनको शक हो जाएगा, पूरे डलने के बाद रेस्ट दफा हो जाएगा। और इसीलिए मैंने 18,000 रुपया डलाया कि मतलब ये कल को ये ना कहें कि ये कसूरवार नहीं थे तो 18,000 रुपये क्यों डाल। 2 अलग-अलग मामले हैं क्या ये आपका क्या मामला है? आप हाँ जी क्या मामला है डॉक्टर? जी मरीज़ का किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, तो वहाँ से हमारे पास मरीज़ शिफ्ट होके आया। जब इसकी नब्ज़ें वगैरह नहीं थी तो ये मरीज़ को सारा रिस्क एक्सप्लेन करके कि मरीज़ की कोई नब्ज़ें वगैरह अच्छे से नहीं चल रही हैं, हाई रिस्क पेशेंट है, ये सब चीज़ें काउंसल करके मरीज़ से कंसेंट लेके इसके बाद ही मरीज़ का जो है इलाज शुरू किया गया। साथ में मरीज़ को ये सब बता दिया गया था। पहले वो मरीज़ को चंडीगढ़ ले जाना चाह रहे थे, फिर उनको लगा कि मरीज़ की नब्ज़ें नहीं है तो कोई पहुंच नहीं पाएगा, और फिर सेम डे में ही कुछ घंटे के बाद मतलब रात के कारण दिन बदल गया। उसके बाद मरीज़ एक्सपायर हो गया और लगातार ही मरीज़ के मतलब जो बीपी वगैरह है आ नहीं रहा था, सिक मरीज़ था, आते ही उसको वेंटिलेटर की ट्यूब डल गई थी। रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है जिसमें डेट और टाइम है वो चेंज किया गया है। देखो रिपोर्ट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। मरीज़ की 2 ECG हुई हैं। जो मरीज़ की पहली ECG है वो भी मरीज़ के समय के आने से पहले की है ECG, और जो डेथ की ECG है उसमें भी उतने घंटे का फ़र्क है। तो जो रिपोर्टें होती हैं जैसे मरीज़ की ECG है तो शिलर की मशीन जो है जब उसको हमारे एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं, अगर उसमें टाइम गलत है तो टाइम वही छपेगा। तो
मरीज़ की जो पहली ईसीजी है वो मरीज़ के आने से भी पहले की है, तो जितने जो मरीज़ के आते ही जितना ईसीजी में फ़र्क है उतना ही है, और वो एक क्लैरिकल इशू है, उसमें जो है उसको एक सिंगल लाइन से काट के उसने साइन किया, एक क्लैरिकल इशू है वो। दो परिवार आए हुए हैं, इन कारों पे भी डेथ तो पहले ही हो गई थी, बाद में बताया दवाइयाँ नहीं दी गई। नहीं, ऐसा देखो, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा अगर मरीज़ के किसी भी तरह का ऐसा है तो इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म बना हुआ है, वो सिविल सर्जन को जाके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, हम लोग अपनी वीडियो रिकॉर्ड जो एविडेंस है सबमिट कर सकते हैं। एक परिवार का आरोप है भी 15,000 की दवाई ले ली और 1 घंटे बाद कह दिया भी एक्सपायर हो गई वो दवाइयाँ भी। दूसरा परिवार हमारे पास कब का इलाज है वो मेरे ध्यान में नहीं है सर। मेरे पास एक ही वीना रानी का जो केस है, और उसके बारे में यही है कि हमारे हिसाब से इलाज में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हुई है। अगर मरीज़ फ्री है वो जाके सिविल सर्जन को अपना पक्ष रख सकते हैं, वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, हम लोग अपना डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।